बढ़ चले हैं अपनी मंजिल की ओर। मचा दो मोहल्ले में शोर, क्योंकि आज है डे 4 और चैप्टर है 4, यानी हमने 3 मंजिल अपनी क्रॉस कर ली, 3 ट्रैक्स को क्रॉस कर लिया। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 पोटेंशियल, 3 करंट, और तीनों को ऊपर ऊपर से नहीं अच्छे से किया। और आज है हमारा डे 4, जहां पर आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हमारा टारगेट नहीं भूलेंगे 65 प्लस आउट ऑफ 70। तो आओ देखते हैं गाइस इसमें कितने डेरिवेशन और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, तभी आगे की डेरिवेशन समझ में आएगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर 2 3 4 5 6 7 7 7 अराउंड 7 and then we have okay, this graph 7 8 solenoid, then we have solenoid के बाद ये 9, अराउंड 9 डेरिवेशंस आर देयर गाइस। लगभग 8 से 9 डेरिवेशन है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे चीजों को बेस्ट लेवल पे, लेकिन हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम डेली अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं ना। टेंशन तो वो ले जो एक दिन पहले सो के जागे, हम तो 1 महीने पहले से जागे हुए हैं। हम तो हर एक दिन अपने टारगेट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। अर्जुन की तरह हमारी निगाहें एकदम शार्प 65 प्लस के ऊपर है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, बैलेंस करके सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी ऑप्शन उसमें भी। चलो अब गाइस आता है बायोट-सेवर्ट्स लॉ, और विदाउट वेस्टिंग टाइम इस लेक्चर की हम एक शुरुआत करते हैं। एनर्जी शुड बी हाई, क्योंकि लो तो मार्क्स भी होते हैं। एनर्जी को हाई रखना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने किया क्या। बायोट-सेवर्ट्स लॉ ने एक एलिमेंटल बॉडी के लिए इन्होंने बोला कि मैं बड़ी बड़ी बॉडीज का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालूंगा, मुझे छोटी छोटे एलिमेंट्स में जो करंट पास हो रही है ना, उसकी वजह से जो छोटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, वो मैं बता दूंगा। तो यानी कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ आपको जैसे एलिमेंट जो स्मॉल टुकड़े होते हैं, एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो उसका मैग्नीट्यूड बताने में हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल एक करंट कैरिंग यहां से वायर जा रही है, ठीक है, हमें इस पूरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं बताएगा, लेकिन उस वायर में से आई करंट जा रही थी। अच्छा एक बात मैं पहले बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर होती है जहां पर चार्जेस मूव करते हैं, और करंट है यानी कि चार्जेस मूव करें तो यहां आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसी की स्ट्रेंथ निकालने में ही हमारी मदद करेंगे। तो हुआ क्या, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक, यहां से आर पोजीशन वेक्टर दूर पर आपने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया डीएल लेंथ का। कितने लेंथ का, डीएल लेंथ का, ठीक। अब डीएल भी जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डीएल तो एक लेंथ है, एलिमेंट है, इसका वेक्टर क्वांटिटी अगर ये तो उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये एक छोटा सा डीएल लेंथ है, तो इसकी जो डायरेक्शन, मान लो ये डीएल लेंथ है, इसकी डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर करंट, मान लो करंट ऐसे जा रही है तो डीएल की डायरेक्शन भी ऐसे। फॉर एग्जांपल मान लो करंट आपकी ऐसे जा रही है, टैंजेंट एट अ मोमेंट आप स्टडी करो तो मान लो करंट आपकी ऐसे जा रही है, तो डीएल भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो डीएल की डायरेक्शन अलोंग द करंट ही रहती है। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ का ये कहना था कि जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ है उनका ये कहना है कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस एंगल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस स्मॉल एलिमेंटल लेंथ यानी डीएल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं, अभी हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो यानी कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना, वो इसकी करंट पे, लेंथ पे, पोजीशन वेक्टर पे और एंगल पे, साइन ऑफ एंगल पे, सब पे डिपेंड करता है। तो जो स्मॉल एलिमेंटल आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बाकी क्या बचा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये आया स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा एट आर पोजीशन वेक्टर दूर, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा इसकी वेक्टर फॉर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं साइड में बता देता हूं इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक। तो वेक्टर फॉर्म हम चलो यहां पे कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे अपना जो डीबी आया वो कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है ना, आप एनी टाइम 10 टू द पावर -7 से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब जैसे यहाँ आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब करो क्या, आर से डिवाइड आर से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, मैं ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
उसी आर से नीचे डिवाइड कर रहा हूं, कोई फर्क पड़ा क्या? मैंने आपको 10 रुपए दिया, आपसे 10 रुपए लिया, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, हम तो फिर वहीं रह गए, राइट? तो यहां से इसको लिखने का स्टाइल कुछ ऐसा होता है कि इस डीएल आर साइन थीटा को हम डीएल क्रॉस आर करके भी लिख सकते हैं। नहीं समझ आया? अरे याद करो गाइस, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा जो होता था वो ए क्रॉस बी होता था। कुछ याद आया क्या होता था? ए क्रॉस बी। उसी तरह से डीएल आर साइन थीटा को ए क्रॉस बी करके लिखा और ये हो गई इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो यहां से शुरू होता है हमारा ये चैप्टर जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। करंट में जितना हमने मेहनत किया था इक्विवेलेंट मेहनत यहां भी करेंगे, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बस ये करते चलेंगे। जो बीच में आकर कंसिस्टेंट रहता है वो ही किसी भी काम में सक्सेसफुल होता है। इस बात को याद रखना, चाहे कोई भी चीज हो, छोटे से छोटा काम शुरुआत सब कर लेते हैं, बीच में मेहनत के साथ कंसिस्टेंट रहना और उसको लगन से लगे रहना वो आपको उस काम में सक्सेसफुल बनाता है। चलो, तो अब इसको आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब बायट-सैवर्ट लॉ अपना हो गया, ठीक है? अब बायट-सैवर्ट लॉ अपना हो गया, तो लेट्स गो। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से और स्टडी कर लेना। अब अपना नेक्स्ट आर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब ये ना इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने जो है स्पेशली इसको अपने बोर्ड पे रखा है ताकि आपको ना इसका मैं फॉर्मूला बता सकूं और इससे न्यूमेरिकल काफी आते हैं, तो वो मैंने बता देता हूं आपको। चलो, तो इस पी पॉइंट पर जैसे मान लो यहां से करंट फ्लो कर रही है, ठीक है? इस पी पॉइंट पर मान लो यहां से करंट फ्लो कर रही है, तो आपको जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई होल डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, ठीक है? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये लिख तो बड़ी आसानी से दिया मैंने, बुक्स में भी लिखा होगा बड़ा आसानी से। अब सवाल इस बात का है कि बच्चे यहां पे फंसते हैं कि उनको ये नहीं समझ में आता कि ए क्या लेना है, थीटा 1 क्या लेना है, थीटा 2। तो मैं आपको ये फिगर छोड़ो, मैं आपको बताता हूं। देखो, कोई भी कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो कर रही है, आप सबसे पहले ना उस कंडक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना आपकी वायर से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही ए है, राइट? तो ए कुछ भी नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ तो समझ जाना वहां कुछ घपला है, ठीक? उसके बाद ये थीटा 1 थीटा 2 क्या है? थीटा 1 थीटा 2 आपको दोनों एंड पॉइंट्स को अपनी आंखों से कनेक्ट करना होगा। दोनों एंड पॉइंट को अपनी आप कहां खड़े हो? आप यहां खड़े हो, आप अपने दोनों पॉइंट आंखों से कनेक्ट कर लो। तो जो इसे बेस लाइन मान लो, बेस लाइन। तो बेस लाइन के जो ऊपर वाला एंगल होता है इसे थीटा 1 ले लो और नीचे वाला एंगल थीटा 2 ले लो। दोबारा जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये बेस लाइन है, तो मैंने जितना ऊपर देखा तो ये थीटा 1 और नीचे तो थीटा 2। तो कंफ्यूज नहीं होना। लास्ट टाइम कंडक्टर है, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ए हो गया, फिर इससे यार बेस लाइन से ये थीटा 1 और नीचे जितना देखेंगे वो थीटा 2। वेरी सिंपल। एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको चलो दिखाई देता हूं। जस्ट अ सेक। देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखना, जैसे मान लो अपना कोई भी एक ये ऐसे ले लिया हमने, ठीक? स्क्वायर ले लिया, मान लो स्क्वायर। तो अगर हमने स्क्वायर ले लिया यहाँ पे, सपोज करो एक स्क्वायर ही ले लिया हमने, एक स्क्वायर अज्यूम कर लिया। अब स्क्वायर के सेंटर पे इस तरह के क्वेश्चंस काफी आते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा करा देता हूं, ठीक है? तो यहां पे मान लो करंट ऐसे गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई। तो यार 4 कंडक्टर है, तो आपको करना क्या, पहले एक की स्टडी करो, फिर बाकी सारों का हम मैनेज कर लेंगे। पहले एक की स्टडी करो। तो पॉइंट पी पर हम खड़े हो गए, राइट? ये स्क्वायर है, तो ये पूरी लेंथ अपनी ए है, ऑलराइट? तो आपसे परपेंडिकुलर इस कंडक्टर की जो दूरी होगी एग्जैक्ट इसकी आधी होगी, यानी a/2। ये हुई पहली चीज। यानी हमें फॉर्मूला क्या लगाना है वो तो हम जानते हैं कि म्यू नॉट आई होल डिवाइडेड बाय 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फॉर्मूला तो हम जानते हैं, फंसता कहां है बंदा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और थीटा 1 थीटा 2 लेने में ही तो फंसता है, ठीक है? तो हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लिया। अब थीटा 1 थीटा 2 की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर ये खत्म हो रहा है ना उसको अपनी आंखों से ऐसे टक 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 कनेक्ट कर लो। तो जो बेस लाइन से ये एंगल बनता है यही थीटा 1 और थीटा 2 है। अब ये निकालेंगे कैसे? अपने को पता है ये स्क्वायर है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 और ये भी 45। तो यहां भी 45 रख के आप अपने आंसर को निकाल सकते हो, ठीक? अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन अभी तक मैंने बताया नहीं, तो चलो थोड़ा डायरेक्शन बताते हैं। डायरेक्शन के लिए ना आपको ना डसना पड़ेगा सामने वाले को, ठीक है? तो आर यू गाइस रेडी? डसने के लिए हम सब तैयार हैं। लाइफ हमें डसती है, हम लाइफ को डसने के लिए तैयार हैं। तो चलो, तो जैसे मैंने बोला यहां से करंट जा रही है, ठीक?
यहां से ए डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट पी है, ठीक। आपको करना क्या है, अपने राइट हैंड को पॉकेट से निकालो, ये निकाला राइट हैंड, अपनी थंब को करंट की तरफ रखो, ठीक, और जो आपका ये जो चारों उंगलियां ना उसको पॉइंट की तरफ ले जाओ, पॉइंट की तरफ ले जाओ और थोड़ा सा कर्ल करो और ऐसे पुश करो, पुश, ऐसे डसो डसो, तो जो आपका पाम है ना वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। फिर से नहीं समझ, राइट हैंड की उंगली थंब को करंट की तरफ, वो जिधर पॉइंट होगा अपनी चारों उंगलियों को उस तरफ पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा कर्ल और ऐसे पुश करो, तो ये जो चारों उंगली जहां डस रही है मैग्नेटिक फील्ड उधर, तो मतलब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है। देखो अंदर की तरफ डस रहे, इनवर्ड्स है, यहां पर क्या है, इनवर्ड्स। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वायर है, ये करंट है, पॉइंट इस तरफ है, तो राइट हैंड अपना वही है, ये रहा अपना करंट, पॉइंट इस तरफ, चारों उंगलियां देखो, थंब को इधर की तरफ, चारों उंगलियां उधर होंगी जिधर पॉइंट, तो चारों उंगलियां इस तरफ आई, अब टर्न और पुश करो, पुश करो, पुश करो, पुश करो, पुश पुश, डसो डसो, तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, यानी कि इस बार जो आएगा वो आउटवर्ड्स आएगा। तो आउटवर्ड्स को डॉट से दिखाते हैं और इनवर्ड्स को हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकूं कि आपको ये जो डसना कंसेप्ट है समझ आया? राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में, जिधर पॉइंट है उधर ये चारों उंगलियां, और फिर कर्ल और डसना है, डसना है, डसना है, ठीक है, इतना सिंपल, ठीक। चलो बाकी अभी आगे आता रहेगा तो हम डिस्कस करते रहेंगे, लेट्स गो। अब उसके बाद आता है अपना इससे पहले अपना ये डेरिवेशन था, ये पीडीएफ थोड़ी शफल हो गई है, हाँ ये डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के रिस्पेक्ट में, तो हम इसमें फोकस करेंगे। गाइस क्या आर्टिकल का नाम है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, यानी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसकी एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। काफी बच्चों को ये टफ लगता है, बट अपन इसकी बैंड बजाएंगे। तो क्या आप सब मेरे साथ तैयार हो? यस सर। क्या हम इसकी बैंड बजाएंगे? यस, एकदम बैंड बजाएंगे। तो एक हमने सर्कुलर लूप लिया, ओके, बनाई एक एक्सिस, बना लेते हैं, सह लेंगे, लिखा इसका रेडियस, लेट्स से इसका रेडियस ए, सपोज करो यहां से x डिस्टेंस दूरी पर अपना एक पॉइंट P है, यहां से पास हो रही है जू 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 करंट, कहीं पर भी करंट है यानी चार्ज मूव कर रहे हैं, और चार्ज मूव कर रहे हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। अब जनाब आपने अभी तक इस लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज बताई, जो कि है बायोट-सेवर्ट लॉ, वो भी जो है बड़ी बॉडी से नहीं, टुकड़ों से डील करता है, टुकड़ों से। तो चलो सबसे पहले टुकड़ा लेंगे। अगर हमने ऊपर एक टुकड़ा काटा, टुकड़े को डीएल बोला, और नीचे एक टुकड़ा काटा, डीएल बोला, और एनालाइज करते हैं कि इन दोनों टुकड़ों की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और क्या पूरा किस्सा होने वाला है। तो अगर हम बात करें उस वाले डीएल की वजह से, तो अगर मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर जैसे अपना ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो जिधर जिधर करंट जा रही होती है उधर ही डीएल, तो जैसे करंट इधर जा रही है, जैसे ऐसे टैंजेंट, तो डीएल की डायरेक्शन भी टैंजेंट, तो उसमें वरी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो, तो डीएल अपना टैंजेंशियली बाहर, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि करंट भी ये लूप ऐसे है, ये लूप ऐसे है, ये आप ऐसे समझो ना, ये लूप ऐसे, ये लूप है, ये लूप इस तरह से है। तो देखो जैसे ये लूप, ये जैसे करंट ऐसे आ रही है, ये डीएल, ये करंट, ये डीएल, ये, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिमिलरली नीचे से अंदर, जैसे तो अंदर से नीचे से अंदर, अंदर की तरफ, ठीक है। अब बात करें डायरेक्शन की, तो आपको मैंने सिखाया था इधर आपको क्या करना है, जिधर करंट जा रही है तो इधर करंट, उधर पॉइंट, उंगली को कर और पुश पुश, तो थंब टिप, देखो ये थंब आया इधर, वो पॉइंट, पुश पुश, तो इस जनाब की वजह से ये भाई साहब, ये जो इसको कनेक्ट कर लो, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, बहुत ध्यान से सुनना, थंब टिप पुश पुश, और इसकी वजह से थंब टिप पुश, तो दोनों की वजह से, देखो पहले कनेक्ट कर लेते हैं, पहले दोनों को कनेक्ट कर लिया, ऑलराइट। अब देखना बहुत ही ज्यादा आराम से, आप ऐसे करो थंब, ऐसे करो टिप, और ऐसे करो पुश पुश पुश, तो ये थंब, ये टिप और ये पुश, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी अंदर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। ये मैं बात कर रहा हूं इसकी वजह से, थंब टिप कर्ल पुश, इसकी वजह से थंब टिप कर्ल पुश, यानी इधर की तरफ। आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूं, अच्छे से आएगा,
नॉट टू वरी। ठीक, तो यहां पर ये क्या किया नहीं समझ आया। देखो इसकी वजह से थम टिप कर्ल डसो, इसकी वजह से थम टिप कर्ल डसो। अब आई थिंक आ गया होगा, अब आ गया होगा, नहीं अब आ गया होगा, फिर से थम टिप कर्ल डसो, इसके वजह से थम टिप कर्ल डसो। तो अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई गाइस वो क्या आ गई, ये आ गई डीबी और ये आ गई डीबी। ठीक है ना, मतलब मैं काम करता हूं, ये हो क्या रहा है ना, सेम सेम लग रहा है। तो ये जो पर्पल वाला ये उसकी ये है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। और ब्लू वाले की दिखी रही है वो उसके ऊपर नहीं जा रहा। स्ट्रेस इन लाइफ, ये इसकी वजह से इधर, ठीक है ना। ओके चलो अब यहां पे देख लो ध्यान से। तो करना क्या है, आप अपने को एंगल्स वगैरह डिफाइन करना है। तो सपोज कर लो ये अपना थीटा है, ठीक है, ठीक, यहां पर आपने से टक 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 पूरा सपोज कर लिया। ठीक, तो कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। मान लो ये अपना थीटा है, ये कंप्लीट 90 है, ठीक है, ये कंप्लीट क्या है 90। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, ये थीटा और ये थीटा, तो ये पूरा 90 है। तो ये जो बचा वाला हिस्सा है ना, ये हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, देखो ये थीटा ये पूरा 90, तो ये बचा वाला हिस्सा 90 माइनस 2 थीटा। अब ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ध्यान से, तो ये जो ग्रीन वाला एंगल है ये किसके किसके बराबर होगा, ब्लू प्लस दिस ब्लू एक्स। तो देखो ग्रीन इज इक्वल टू ब्लू प्लस ब्लू, तो यहां पर जो ग्रीन एंगल अपना है वो 90 है और ये एंगल अपना थीटा, वो एंगल है 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा, और ये वाला एंगल है एक्स। तो यहां से अगर आप नोटिस करो तो यहां से 90 कट गया, तो x की वैल्यू 2 थीटा माइनस थीटा, यानी x की वैल्यू कितनी आई, थीटा। अगर मैं ये सीधा थीटा बोलता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए ये दोनों क्या है आपके, थीटा और थीटा आए। तो अब करना कुछ नहीं है, ये db है ना, db का जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो आएगा cos थीटा। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देखना, बहुत रिलैक्स मोड से। तो ये db है, तो जिधर से एंगल बनता है ना उधर से cos परपेंडिकुलर साइन, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, db cos। ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा db cos थीटा, और इसके इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, db sin थीटा। ठीक, सिमिलरली ये db है, इसका इधर वाला आएगा db cos थीटा, और इधर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आएगा db sin थीटा। ठीक, अगर आप नोटिस करो db cos कट जाएगा। ऐसे आप हर एक एलिमेंट को लेते जाओगे तो उसका जो अपोजिट एक आएगा वो उसके कॉस को काटेगा, और सारे एलिमेंट db sin की तरफ आएंगे। तो यहां से आपका जो नेट भी आएगा वो इंटीग्रल ऑफ db sin आएगा। यहां पर एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को ऐड नहीं करते, एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब db की वैल्यू क्या है वो तो बच्चा जानता है कि db है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर ये जो थीटा हुआ करता था अगर याद करो तो dl एंड r के बीच का एंगल हुआ करता था। तो dl अपना ये रहा, r अपना ये रहा, तो इनके दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 उठा के यहां रखा और db की वैल्यू हमें मिल गई म्यू नॉट जस्ट अ मिनट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। उठा के बस अब हम यहां db में पुट कर देंगे, तो जो b आएगा अपना वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ट्रायंगल की मदद से साइन थीटा कौन नहीं निकाल सकता, सब निकाल सकते हैं। ये थीटा है, ये अपना रेडियस a है, ये x है, और ये हाइपोटेन्यूस है रूट। मैं इसको अलग से बना के निकाल दो ट्रायंगल को बाहर, ट्रायंगल को बाहर निकाल देता हूं। ये a था, ये x था, ये थीटा था, तो ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां से जो साइन थीटा आएगा वो आएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो उठा के हम यहाँ साइन थीटा को पुट करेंगे। इसी को हमने r माना हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा r है। तो उठा के जब हमने पुट किया साइन थीटा की जगह, तो a अपॉन r भी लिख सकते हैं, तो a अपॉन r। ठीक है, तो इसको ओवरऑल अगर हम देखें तो ये आ गया म्यू नॉट आई dl इंटू a
होल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का क्यूब। अब सारे कांस्टेंट्स घर के बाहर, सारे कांस्टेंट्स घर के बाहर, म्यू नॉट को बाहर करो, आई को बाहर करो, ए रेडियस है बाहर करो, 4 पाई बाहर करो, ये कांस्टेंट तो आर को भी बाहर करो, सिर्फ बचा डीएल। और ऐसे डीएल 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 गाइस 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 डीएल 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 पूरा ऐड कर देंगे तो पूरा आपका सरकमफेरेंस आ जाएगा, जिसे हम 2 पाई आर भी बोल सकते, 2 पाई ए, क्योंकि रेडियस ए है ना। तो ये हो गया म्यू नॉट आई ए होल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का क्यूब इंटू 2 पाई ए। अब यहां से ये 2 पाई से ये 4 पाई को काटेगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आता है ना वो ये आता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से कर लो मल्टीप्लाई, और एनी टाइम आप r को रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से वहां पर रिप्लेस कर सकते हो। टेक योर टाइम, अच्छे से इसको नोट करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस आपको ये एंगल्स वगैरह को समझ के चलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो आप फंस सकते हो, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आर में अब करना क्या है, लास्ट काम ये है, आर को रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उठा के पुट करना है, तो उठा के हम आप पुट करेंगे तो लास्ट जॉब यही है कि ये हो जाएगा इस तरह से, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन आर में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3। तो बुक्स में आपको यही फॉर्मूला देखने को मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छे से इसको देख लो, टेक योर टाइम, नोट करो अच्छे से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर कहीं भी आपको ऐसा कोई इश्यू लग रहा है तो आप तुरंत बता सकते हो, सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे। तुरंत कैसे बताओगे, चैट सेक्शन में डालना, हम रिवर्ट बैक करेंगे आपको, नॉट टू वरी। बट अच्छे से देखो, कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। चलो लेट्स गो, ठीक है, लेट्स गो। पूरे मामला क्लियर है, ठीक, चल। अब ये हमने पहले कर लिया कवर। अब इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब जिस तरह से हमने गॉस में कुछ तरीके सीखे थे, याद है कुछ स्टेप्स, पहले गॉसियन सरफेस, फिर एलिमेंट, फिर उसके बाद डायरेक्शन, फिर फॉर्मूला। फिर से याद करो, याद करो, याद करो, तभी मजा आएगा। याद करो, गॉस में क्या सीखा था, पहले हम लेंगे गॉसियन सरफेस, मम्मी जैसे ढक लेती है तो वो ढक लेगा, फिर टुकड़ा एलिमेंट, फिर डायरेक्शन और फिर फॉर्मूला। उसी तरह से एम्पियर सर्कुलर लॉ में क्या होता है, जैसे मान लो आपकी करंट कैरिंग वायर आपको दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, इस समय आपको एक करंट कैरिंग वायर दिख रही है, ठीक है। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो सबसे पहले यहां पर गॉसियन सरफेस से तो नहीं है, यहां पर एक धागा लगाते हैं, धागे से उसको ढकते हैं, मतलब धागे से ढकते नहीं, एनक्लोज करते हैं। क्या करते हैं, एनक्लोज। तो एक धागे से हम इसको धागे तोड़ लाऊं, एम्पियर सर्कुलर लॉ यही कहता है कि धागे तेरे लिए मैं लेकर आऊंगा। पहली चीज, तो सबसे पहली चीज आपको एक थ्रेड से एनक्लोज करना है। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, द वे वी विल बी डूइंग, वी विल रॉक ऑन, फंसेंगे नहीं, प्रॉमिस है, ठीक है। तो पहला हो गया थ्रेड। सेकेंड स्टेप, आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी है, किसकी किसकी, एक तो बी की एंड एक डीएल की। अब मेरी क्लास में हर कोई जानता है कि बी की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, करंट पॉइंट डसो डसो डसो, और डीएल क्या है, 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 अपना जिधर करंट उधर डीएल, यानी कि तू जहां जहां चलेगा। देखो मैं बताता हूं, एक तरह से डीएल की डायरेक्शन आपको ऐसे भी देखनी होती है, जैसे यहां पे थ्रेड है, ठीक है। अब यहां थ्रेड है, तो थ्रेड में क्या होता है कि जिस तरफ आप, जैसे मान लो अब ये थ्रेड है, अब इस थ्रेड में मान लो आपने यहां पे डीएल काटा, अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए किधर है, तो आप जिधर से जिधर वॉक करते हो टैंजेंशियली उधर ही डीएल की डायरेक्शन लेना। जैसे ये देखो थंब टिप पुश, तो बी तो मिल गया, अब डीएल किधर, तो अगर आप ऐसे यहीं से इधर की तरफ वॉक करने जाओगे तो टैंजेंशियली आपकी भी डायरेक्शन उधर की तरफ ही आएगी। तो एक तरह से जैसे एक सर्कुलर लूप है और आपने एलिमेंट लिया, तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो डीएल की डायरेक्शन भी टैंजेंशियल ही आएगी। क्या आएगी, तो मतलब आप जिस तरफ मोमेंट्री वॉक करोगे, मोमेंट्री उस लेंथ पे वही डीएल की डायरेक्शन दे देगा। एक तरह से मोमेंट्री वॉकिंग है टुवर्ड्स दैट पार्ट, और वो आपको डीएल अलोंग द टैंजेंट मिल जाएगा। चलो, तो अब करना ये है कि फॉर्मूला, तीसरी चीज है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये होता है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। अच्छा, वहां क्या पढ़ा था,
इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो कितना एक दूसरे से मिलता जुलता है यार, कितना मिलता जुलता है। मतलब इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और ये इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना मिलता जुलता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है, हमें तो आपने ये बताया ही नहीं। तो जिस तरह से गॉस हमारी ई फाइंड करने में मदद करता था, तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ हमारी बी फाइंड करने में मदद करेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड को पता लगाना होगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहेगा कि तेरे को अब एलिमेंट वेलिमेंट काटने की जरूरत नहीं है, तू बस एनक्लोज करंट का पता लगा ले और हम तेरा काम कर देंगे। ठीक है, कर देंगे तेरा काम। ओके, नोट कर लो गाइस, नोट कर लो। अब इसका आंसर निकाल ही देते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स डू दिस। तो देखो, एक अपनी करंट कैरिंग वायर है, हमने सबसे पहले एक सर्कुलर ऐसी लूप बनाई। ठीक, पहला जॉब खत्म। दूसरा जॉब एलिमेंट काटो, तो यार डीएल एलिमेंट काटा, तो डीएल अलोंग द टेंजेंट इधर की तरफ। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो थंब टिप, अच्छा ये ऊपर नहीं जा रहा, ये 3D स्ट्रक्चर है। ये आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि डीएल मतलब सर्कुलर तो ऐसे अंदर जाएगा, तो ये जो ऐसे ऊपर बनाया ना, ये अंदर मतलब इसके अंदर जा रहा है। अब हम अंदर तो दिखा नहीं सकते, राइट, 3D है, तो ये ऊपर। चलो मैं काम करता हूँ, तो ऐसे दिखा रहा हूं तो एकदम ऊपर लग रहा है ना, तो एक काम करता है, हम ये कर लेते हैं कि इसको अंदर दिखाने के लिए थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, राइट, ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं, मतलब ये इनवर्ट जा रहा है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, करंट थंब टिप पुश, तो वो भी इनवर्ट्स ही जाएगी। ये इनवर्ट्स दिखा रहा हूं मैं दोनों को, इनवर्ट्स, ठीक है ना, इनवर्ट्स। तो यहां पर होगा क्या, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। दोनों के बीच में एंगल आपको कुछ दिख नहीं रहा, देखो थंब टिप पुश अंदर, डीएल भी अंदर। अंदर कैसे, फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही, तो मैं आपको चलो फील दे देता हूं। देखो जैसे मान लो यहां पर एक सर्कुलर लूप है, तो देखो जैसे ये आई 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 अंदर अंदर अंदर, तो डीएल भी अंदर, बी भी अंदर, डीएल भी अंदर, बी भी अंदर, तो दोनों का आपका जो एंगल है वो 0 है। तो यहां से ये आया इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट, और इसके अंदर से जो करंट जा रही है वो है आई। अब करना ये है कि बी तो बाहर आ जाएगा, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये डीएल क्या है, सपोज करो यहां से ए डिस्टेंस है, तो डीएल 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 डीएल, तो पूरी जो है हमारी थ्रेड की सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई ए आ जाएगा। तो बी इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां से जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट ए होल डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। बात समझ आई? ओ भाई नोट कर ले, अच्छे से समझो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको इंस्टेंट रिपोर्टिंग करनी है। ओके लेट्स गो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमने ये सीख लिया, अब हम सोलेनॉइड और टोरॉइड की भी गेम समझेंगे ताकि हमारे लिए काम काफी आसान हो जाए। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, जैसे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये थोड़ा अगर आप डेप्थ में जाना समझो तो मैं बता दूं, डेप्थ में क्या, ऊपर ऊपर से मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो क्या उसमें फोर्स लगेगा? 100%। कितना? तो वो फोर्स का फॉर्मूला याद रखना, क्यू वी क्रॉस बी, यानी क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्यों बताया? क्योंकि एक पॉइंट चार्ज पे लगने वाला फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए बताया। और एक और चीज बताना चाहूंगा, एक करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स, मान लो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर है एल लेंथ की, एक वायर है एल लेंथ की, इस पे कितना फोर्स लगेगा? एक वायर है, ये देखो वायर दिख रही है, वायर है एल लेंथ की, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो इस पे जो फोर्स लगता है गाइस, उसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू एल क्रॉस बी, यानी कि आई बी एल साइन थीटा। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आगे डेरिवेशंस करने से पहले ये दोनों फॉर्मूलेस याद रखिए कि एक पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्यू वी बी साइन थीटा होता है, जहां पे थीटा वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल है। जैसे यहां पर आप इस केस में देख लो, ये वी ऊपर जा रहा है और बी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। आपको वी से बी बढ़ना है, V से B, तो V से B, तो फोर्स की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी V से B। अच्छा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का भी काफी गेम है, तो जैसे मान लो I क्रॉस K,
आई क्रॉस के क्या होता है जे। अच्छा ये मैं बता देता हूं एक मिनट, जैसे मान लो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के क्या होता है, जे की माइनस के, इसमें बहुत डाउट रहता है बच्चों को। जैसे मैंने आई क्रॉस के लिखा तो क्या वो जे होगा कि माइनस जे, उसमें भी बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो मैं एक साइकिल दिखा देता हूं, देखो जैसे यहाँ पे आई जे के, तो जैसे मैंने आई क्रॉस के लिखा ना तो हम उल्टा जा रहे हैं, तो ये माइनस जे होगा। तो यहां बहुत ब्लेंडर होता है बच्चों से कि एक काम करते हैं, अलग स्क्रीन पे, ये जैसे मैंने बोला आई जे एंड के, तो आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, जे क्रॉस के जो होता है, जे क्रॉस के जो होता है वो आई होता है, के क्रॉस आई जो होता है वो जे होता है। मतलब अगर हम साइक्लिक मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और अगर एंटी मूव करेंगे तो नेगेटिव। तो आई क्रॉस जे के होता है। अच्छा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, ये सब जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। ठीक, तो ये मैंने एक बस कोई रिमाइंडर दे दिया ताकि आप लोग को याद रहे। चलो तो अब ये हमारा पूरा किस्सा खत्म हो गया, तो हम आते हैं अपने सोलेनॉइड की डेरिवेशन पे। ये भी बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसको डीपली समझने की पूरी तरह से तहे दिल से कोशिश करेंगे और समझ में भी आएगा। अगर आप लोग नोटिस करो तो सोलेनॉइड में क्या हो रहा है कि लूप दिख रहे हैं, जुम 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 जुम, ढेर सारे। जैसे हम लोग पतंग जब उड़ाते हैं तो लटाई में जैसे मंजे नहीं होते होते, ऐसे गोल 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 गोल, वैसे ही कुछ। तो करंट यहां से निकल रही है, यहां घुस रही है, निकल रही है, घुस रही है, निकल रही है, घुस रही है, निकल घुस, निकल निकल घुस, निकल घुस, निकल, ऐसे कर रही है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको छोड़ो, हम एक अपना नया एक सोलेनॉइड बना लेते हैं, कुछ नए स्टाइल का। कैसी स्टाइल का, हमें पहले बताओ आप। एक हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि जहां से करंट निकल रही है हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट 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 डॉट, निकल निकल निकल, और यहां पे घुस रही है तो क्रॉस 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 क्रॉस। ये भी सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से करंट निकल रही है, घुस रही है, निकल रही है, घुस रही है, निकल घुस, निकल घुस, निकल घुस, निकल घुस, निकल घुस, निकल घुस। यानी यहां से करंट आ रही है, यहां पे घुस रही है, 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 घुस रही है और घुस रही है, ऐसे करते करते ये घुस रही है, चल रहा है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज छोटी छोटी बोल के आप हमें जो है उल्लू बना देते हो। एक चीज मैं पीछे नहीं बताया कि मान लो एक सर्कुलर लूप है, उसमें से करंट आई है, इसके वजह से क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपको पता है क्या करना है, थप्पड़ मारना है। जैसे सर्कुलर लूप ऐसे है तो ऐसे वाला थप्पड़, मतलब करंट जैसे थप्पड़ मारा तो जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। मैंने सर्कुलर लूप का नहीं बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, जैसे मान लो यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है, करंट ऐसे जा रही है तो ऐसे हाथों को कर्ल करो तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे जा रही तो हाथों को ऐसे कर्ल करो तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे यहाँ पे कर्ल ऐसे जा रही तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, और अगर ऐसे आ रही तो नीचे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, ये ऐसे जाएगा, घूम के फिर आएगा, ऐसे जाएगा, फिर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है ना, सबकी वजह से, अब देखो ऐसे, देखो सब में ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, तो सब में मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी। बस यही बताने की कोशिश थी। फिर से देखो, ऊपर से आई, यहां घुसी, फिर आई, फिर घुसी, फिर आई, फिर घुसी, तो थंब अपना इस तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकाल के आर्टिकल को खत्म करते हैं। तो यहां पर आप एक थ्रेड लगाओ, एक थ्रेड लगा लिया, ठीक है। यहां पर एक टर्म डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि एक, जैसे आपको मैंने कल भी करा था ना, जब बहुत सारे टर्न्स होते हैं तो वहां पर एक टर्न डिफाइन करना जरूरी है। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि जो आपने थ्रेड लगाया है इसके बीच में देखो काफी सारी वायर्स आएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होगी उसे पता लगाने के लिए हमें एनी टाइम n इंटू एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो बात की बात है। चल तो अब हम एक स्टडी करते हैं। ये पार्ट नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 2, दिस इज पार्ट नंबर 3 एंड दिस इज पार्ट नंबर 4। जैसे गॉस में हम ब्रेक नहीं कर रहे थे, अलग अलग सरफेस ले रहे थे, उसी तरह से यहां पर हम अलग अलग थ्रेड्स लेंगे। तो अब थ्रेड नंबर 1 देखो तो वो तो बाहर ही है, यहां पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है। ठीक, अब देखो यहां पर करना क्या है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ड्यू टू 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ड्यू टू 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ b dot dl due to 3, integral of b dot dl due to 4 is equals to mu naught times of net current enclosed, mu naught times of net current enclosed। ठीक, अब अगर आप नोटिस करो तो पहले वाला तो बाहर ही है, वहां तो कोई b ही नहीं है, तो पहला तो 0 है। दूसरे के लिए बात करें, इसके लिए तो आपको इतना पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और मैंने आपको सिखाया था कि आप डीएल के लिए क्या करोगे, यहां पे पहले एलिमेंट लिया,
एलिमेंट लिया और आप ऊपर से जब नीचे वॉक करोगे ना, तो जिधर आप वॉक करते हो उधर ही डीएल, तो डीएल नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल आपको 90 दिख रहा है। नहीं समझ आया? नहीं, अरे यार देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, इधर है। आप जब ऊपर से नीचे वॉक करोगे तो जो डीएल है वो नीचे आएगा। सिमिलरली फोर्थ वाले में भी मैग्नेटिक फील्ड इधर है। आप जब एलिमेंट लेकर, आप देखो, आप ऐसे वॉक कर रहे हो, ऐसे वॉक कर रहे हो, ऐसे वॉक कर रहे हो, ऐसे वॉक, या कैसे भी वॉक कर लो, मैं आपका वॉकिंग डिस्टेंस डिफाइन कर देता हूं। एक मिनट आपको बढ़िया वॉक करवाते हैं, चलो आओ वॉक करें, आओ जी वॉक करें, आओ जी वॉक करें, ऐसे वॉक किया, ठीक। तो एक हमने पहले एलिमेंट यहां पे लिया, एक टुकड़ा हमने ये 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 लिया, ठीक। तो जब हम यहां इस वाले साइड को देखेंगे तो B इधर है, जब हम वॉक करेंगे तो DL नीचे आएगा, DL नीचे, B इधर, एंगल 90। इस वाले टुकड़े की बात करेंगे तो B भी इधर, DL भी इधर, क्योंकि हम जिधर वॉक कर रहे हैं वही तो DL है, वही तो DL की डायरेक्शन है, ठीक। फिर इस वाले में बात करें तो B इधर और हम ऊपर वॉक करें तो DL ऊपर, तो फिर से दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और वहां तो B ही नहीं है। तो इस पूरी कहानी से सीखा क्या, सेकंड में और फोर्थ में अपना एंगल 90 है, और BDL cos 90 0, BDL cos 90 0। तो सिर्फ ये जो सेकंड वाला, ये थर्ड वाला पोर्शन है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला है, उसी में अपनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जितनी आएगी BDL cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड, यहां से अपना B बाहर आया, इंटीग्रल ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। ये DL यहां से लेके सेकंड वाला हिस्सा कहां से कहां है, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक है, तो हम इसको L लेंथ बोल देंगे, L लेंथ। तो ये हो गया B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ I एनक्लोज। अब ये I एनक्लोज कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो, एक जो लूप जा रही है उसमें करंट है I, जितनी टोटल लूप जाएंगी उतनी करंट बढ़ती जाएगी। अब कितनी नंबर ऑफ टर्न्स थी, NL, एक से करंट I है गाइस, एक से करंट I और टोटल NL टर्न्स है, मतलब एक से I तो 2 से 2I, 3I, 4I, 5I, 6I, और NL टर्न्स है, तो टोटल जो करंट आएगी एनक्लोज वो आएगी NL इंटू I। नहीं समझ आया? अरे एक से I, फिर 2I, 3I, 4I, टोटल NL है, कितनी NL, तो NLI। तो यहां से BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, यहां से L से L कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट NI। अच्छे से इसको नोट करो, किसी को कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप नोट डाउन कर लो, ताकि आप बाद में पूछ सको। अच्छे से देखो गाइस, अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप करके सारे चीजों को देखो, एनालाइज करो, क्योंकि पेपर में ये सब आएगा करने को, तो आप फोड़ के रख दोगे, कहीं आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मैंने क्या पढ़ा था, मैंने क्या किया था, वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हम जो लास्ट मंथ की रिवीजन कर रहे हैं ना, ये आपको एक आखिरी बूस्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका रिजल्ट डेफिनेटली ऊपर जाएगा ही जाएगा। इस बात को याद रखना, ठीक। अच्छा, इसमें एक चार चांद लगाने वाली बात आपको मैं बता दूं कि होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आखिरी में जाके ना ऐसे ऐसे फैल जाती है। तो एक बात याद रखना, ये जो स्ट्रेंथ होती है ना, बीच में सारी मैग्नेटिक फील्ड बहुत क्लोज होती है, बाहर एंड पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एंड पे जाके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। तो कई बार ग्राफ भी आ जाता है ऐसा बनाने को, तो आप ये याद रखना कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो म्यू नॉट NI है, और उसके एंड्स पे यानी कि किनारों पे वो म्यू नॉट NI/2 होती है, म्यू नॉट NI/2। इसीलिए आप लोग ने कई बार अपनी बुक्स में ऐसा कुछ कर्व भी देखा होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, जो इसी चीज को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, मतलब बीच में म्यू नॉट NI और कॉर्नर्स पे हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया किसका सीन, ये अपना हो गया कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब इसी तरह से गाइस, अब अपना अगला आर्टिकल जो आता है वो आता है अपना टोरॉइड। टोरॉइड क्या सीन है, टोरॉइड का क्या सीन है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो टोरॉइड क्या है, जैसे आपने गाड़ी का पहिया देखा होगा उसी तरह से इसको आप ट्राई करना, आपको आएगा जरूर। इसमें भी सेम काम है, जस्ट अ मिनट, इसमें सेम काम है। आपको 3 पोर्शन लेना है। एक जो जैसे आपको देखो यहां पर आपको ये एक टोरॉइड दिख रहा होगा, जैसे गाड़ी का टायर होता है, उसमें होता क्या है कि वायर्स कैसे है, ऐसे 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 ऐसे। आपको 3 रीजन सेलेक्ट करना होता है इसमें, एक अंदर वाला, एक इन बिटवीन वाला, और एक जो इसके बाहर है। 3, तो आपको 3 बार आपको थ्रेड लगानी पड़ेगी, 3 बार।
एक बार आप जब इंटीरियर में लगाओगे, ठीक है, यहां पर आप केस बनाओगे, एक इंटीरियर वाला केस बनाओगे। चलो एक इंटीरियर वाला केस मैं क्विकली बताता हूं। आप सबसे पहले क्या रूल है, थ्रेड लगाओ, पॉइंट से पास होती हुई एक थ्रेड लगाई, थ्रेड लगाई, थ्रेड लगाई, थ्रेड लगाई, थ्रेड लगाई, थ्रेड लगाई, फिर एलिमेंट डिफाइन किया। अगर आप फॉर्मूला लिखो अगर जैसे, तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट लो डीएल, आप नोटिस करो इसके अंदर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इसके अंदर देखो कोई करंट ही नहीं है, इसमें से कहां करंट पास कर रही है, करंट है ही नहीं इसमें। तो यहां से इसकी जो बी की वैल्यू है वो सीधा 0 हो जाएगी इंटीरियर में। अब अगर हम एक्सटीरियर या ऑन द पॉइंट, अगर चलो एक्सटीरियर पे बात करें या ऑन द पॉइंट ले लो, ऑन द पॉइंट को ले लो, जैसे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो और इस पॉइंट से ये जाके यहां तक आ रहा है, इस पॉइंट से सेलेक्ट कर लो, तो ये आ गया इसके आपके समझ लो एट अ पॉइंट, हम यहां पे इसको P मान लेते हैं, तो एट पॉइंट P। तो अब क्या करना है, हमने एलिमेंट लिया डीएल, डीएल की डायरेक्शन टेंजेंशियली, मैग्नेटिक फील्ड भी देखो आप टेंजेंशियली जा रहा है, क्या जा रहा है, टेंजेंशियली। मैग्नेटिक फील्ड क्यों टेंजेंशियल जा रहा है, समझेंगे समझेंगे समझेंगे। अपनी ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप, करंट इसमें से ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो जाएगी, तो इसीलिए देखो देखो ये एक सर्कुलर लूप है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट ऐसे तो हाथों को कल ऐसे ही तो जाएगी, तो दोनों की एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, कोई एंगल नहीं है। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब हम बात करें डीएल की, एंगल तो 0 है, बी डी एल का 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बी बाहर आया, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो हम सब जानते हैं क्या आने वाला है, पूरा एलिमेंट 2 पाई आर आ जाएगा। अगर हम जैसे ऐसे ये आर लिया तो कितना आ गया 2 पाई आर, तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो यहां से b की वैल्यू जो है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आपको बस इतना ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सारी चीजों के एनालिसिस करोगे तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वगैरह को डिफाइन करना पड़ जाता है। तो यहां पर कैसे डिफाइन करेंगे, चलो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर भी आपको आई एनक्लोज को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने स्टडी किया है वो तो एक वायर लिया, यहां पे तो देखो ढेर सारी लूप्स है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आएंगी, वो आएगी n इंटू एल। तो अगर एक टर्न से अगर एक टर्न से आपकी I करंट जा रहा है तो आपका NL टर्न से कितनी करंट जाएगी, NLI। फिर से एक टर्न से I करंट तो NL टर्न से NLI। तो नेट करंट I नहीं रखी, ये I तो I इनक्लोज्ड वाला है, तो अभी नेट करंट हम उठा के वहां पुट करेंगे। तो जब हम यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई की जगह हम NLI, तो म्यू नॉट NLI डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और अगर इस पूरे लेंथ की बात करें तो इसका सरकमफरेंस, इसका जो लेंथ है वो कितना है, 2 पाई आर। उठा के रिप्लेस किया तो आ गया म्यू नॉट n इंटू 2 पाई आर आई होल डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो अगर आप नोटिस करो ये पूरा का पूरा कट गया, तो सेम वही आंसर आया, म्यू नॉट NI। क्या आंसर आया, म्यू नॉट n इंटू आई। अच्छे से इसको नोट करना, ठीक है। तो देखो सोलेनॉइड हो चाहे टोरॉइड हो, आई कहानी सेम, म्यू नॉट NI। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज अगर आई से होगा तो मैं बता देता हूं। देखो हमने जब ये आई की स्टडी की थी ना, तो ये एक ही टर्न लिया था, यहाँ पे ढेर सारे टर्न्स है, तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि टोटल टर्न्स कितने होंगे। तो आपको वो जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये स्मॉल n क्या है, तो देखो अगर स्मॉल n को डिफाइन करना है, वैसे तो हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था, n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो हमने किया हुआ था पर यूनिट लेंथ। तो अगर l को 1 कर दोगे तो n है नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब समझाइए, मतलब एक लेंथ को कितनी बार घुमा सकते हो, जैसे 1 मीटर धागे को कितनी बार घुमा सकते हो, वही n है। मतलब 1 मीटर धागे को 5 बार घुमा सकते हो, तो 10 मीटर ले आओ तो मल्टीप्लाई कर दो। इतना सिंपल गेम है इसका, ठीक है। चलो तो अब अपना मेरे हिसाब से लास्ट आर्टिकल बचता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो बस ये टॉर्क वाला आर्टिकल हमें खत्म करना है और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। होल्ड अ सेक गाइस, होल्ड अ सेक। ये आ गया हमारा टॉर्क का आर्टिकल। अब ये टॉर्क का क्या सीन है, टॉर्क को समझने से पहले कुछ बातें और समझेंगे, जैसे मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, जैसे कुछ फॉर्मूलेज आपको मैंने एक क्विकली बता देता हूं। जैसे मान लो यहां पर अगर अपना कोई एरिया है, ठीक है, मान लो अपना कोई एरिया है
मान लो यहां पर अपना कोई एरिया है, ठीक है, इसमें से करंट आई जा रही है, इसका क्रॉस सेक्शन इसका जो एरिया है वो ए है, तो करंट इनटू एरिया एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और इस मैग्नेटिक मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन वही थप्पड़ वाले रूल से आपको बस जिधर करंट जा रही है कर्ल करना है और थंब आपको डायरेक्शन दे देगा, जिधर करंट जा रही कर्ल करे थंब आपको डायरेक्शन दे देगा, ठीक। तो एक ये टर्म समझा। दूसरा, आओ इसके एनालिसिस करते हैं। तो चलो, एक तरफ अपना नॉर्थ पोल है, एक तरफ अपना साउथ